हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में मैं पीके पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं लेकर के आ गया हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ का, जो कि पहला चैप्टर है संख्या पद्धत, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जी हाँ, देख सकते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धत। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि हमको लोगों को सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। इसके पहले वीडियो में हमने सिलेबस बना दिया है, आज मैं उसे दिखा रहा हूँ क्या क्या हमको पढ़ना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का जो गणित है, जो सिलेबस हमको पढ़ने थे, उसमें हमको चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 तक पहुँचा है ये, ठीक। 13, 14 और 15। जी हाँ, इनमें से अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धत। जी, हम यही स्टार्ट करने चल रहे, तो आइए देखते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं संख्या पद्धत में सबसे पहले हम जाने हमको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं पहला टॉपिक है संख्या पद्धत की मूल संकल्पनाएं, दूसरा है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तीसरा है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, चौथा है आपका वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, पांचवा है आपका वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। तो अब इसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संख्या पद्धत की मूल संकल्पनाएं, यानी 5 टॉपिक हमको पढ़ने, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करना है। तो पहले हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। जी हाँ, टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है संख्या पद्धत की मूल संकल्पनाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जाने संख्या क्या होती है, नंबर। तो कहा जाता है कि संख्या एक गणितीय साधन होता है जिसका उपयोग गणना व मापन में किया जाता है। जी हाँ, उस प्रकार से फिर संख्या के प्रकार यदि हम देखें तो कहेंगे संख्याएं निम्न प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको। जी हाँ, देख सकते हैं संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अन्य संख्याएं। अन्य संख्या में जैसे आप जानते थे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, सह अभाज्य, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक का डेफिनेशन पर्टिकुलर यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, तो देखिए पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी जो भी हैं ये सब काउंटेबल होते हैं, और इनको हम कैपिटल लेटर के यन से लिखते हैं। तो कहते हैं यन प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होता है, यानी तो संग्रह को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसे। तो यन इज इक्वल टू ये 1, 2, 3, 4, 5, कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी होती है काउंटेबल, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद यदि उसी प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, या जिन्हें संपूर्ण संख्या भी कहते हैं, या इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण कहलाती हैं, जिसमें डब्ल्यू क्या है, एक संग्रह है। किसका संग्रह है, पूर्ण संख्या का। तीसरा टॉपिक है पूर्णांक। जी, सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्ण संख्या है, ठीक। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद इधर जितने भी हैं सब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन कैसा है, ऋणात्मक है। तो इनके संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, यानी 0 से लेके प्लस तक, 0 से लेके माइनस तक। यानी इधर वाले सिस्टम को, यानी जो इधर से इधर होता है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो इधर से इधर होता है इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और जेड क्या है, एक पूर्णांक है, यानी जिसे हम संग्रह भी कहते हैं। चौथा पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो कहते हैं कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है, बट नीचे वाला जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसे हम कैपिटल Q से लिखते हैं, और p/q सच दैट PQ पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब 2/3, 4/5, 7/9, 8/10, 0/1, 1/5, 7/9, इस तरीके से ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जी, समझ गए। आइए पांचवा देखते हैं। जी हाँ, पांचवें की बात करें तो इस पांचवा है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती, जैसे कर्डिम 2, कर्डिम 5, पाई एक्सेट्रा, इस तरीके से, ठीक। वास्तविक संख्याओं की बात करें यदि, तो कहते हैं नंबर 6 है वास्तविक संख्याएं, कहते हैं रियल नंबर्स वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो
यानी जिनको माइनस का या हो या प्लस का जिनका पूर्ण वर्ग लिया जाए वो क्या होता है, धनात्मक हो तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का। जैसे देखिए वास्तविक संख्या बराबर परिमेय तथा प्लस अपरिमेय दोनों को मिलाने से r बराबर q प्लस आई आर। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, इस तरीके से देख सकते हैं, ये स्केल है, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, ये इस प्रकार से स्केल है। तो इस स्केल में अगर हम बात करें तो ये वास्तविक संख्या ही होता है। अगर इसको हम तोड़ें, स्केल को, इस फिट को या इंच पटरी जिसे आप बोलते हैं, इसको तोड़ें यदि हम, तो दो जगहों से टूटेगा। एक तो सबसे पहली बात जो रेखा खींचा गया वहां से टूट सकता है, और दूसरी बात इन रेखाओं के बीच में जो गैप है वहां से टूट सकता है। तो जब रेखा से टूटता है तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या, और जब रेखाओं के बीचों बीच में से कहीं से टूटता है तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो कहने का मतलब जो भी स्केल पे बनता है यानी पूरा स्केल एक वास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास नोट हैं, इस नोट में आप कह सकते हैं संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, याद रखिएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी जीरो को छोड़ दिया जाए तो एक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वैसे भी आप देखें जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5, जीरो को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या कहलाएगी, प्राकृतिक। शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक व पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, और शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है, याद रखिएगा, न ही पॉजिटिव न ही नेगेटिव होता है। उसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये भी देख लीजिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं मिलते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। यानी कोई भी इस तरीके से रेखा खींचा गया, मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है आपका 3 है, तो इनके बीच में अनंत यानी कि अनंत अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं मिलती हैं इनके बीच में। ठीक, कैसे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो इनके बीच में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये नोट्स था, याद रखिएगा। इन्हीं नोट्स की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ, अन्य डेफिनेशन में यदि हम आते हैं तो क्या है, इसमें सबसे पहले सम संख्याओं का डेफिनेशन, विषम संख्या का डेफिनेशन, भाज्य का डेफिनेशन, अभाज्य का डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से, क्या कहलाती है, सम संख्या। इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इवन नंबर को कैपिटल ई से तो कह सकते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हैं, सारी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, अतः ये सम संख्याएं। विषम संख्या क्या है, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो विषम कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 डैश 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 एंड सो ऑन, जिसे ऑड ओ से लिखा जाता है। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कहते हैं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्ण विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए एक तथा स्वयं से, देखिए 4 1 से विभाजित होगा, मतलब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 ही यानी 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का खुद से करेंगे तो भी कट जाएगा, फिर इसे 2 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, तो जैसे 6 भी देखिए 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 4 देखिए 2 4 1 और 8 खुद से कटेगा। तो कहने का मतलब ये सब क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। क्लियर। आइए आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना होती हों। जैसे 1 खुद से और 1 से, 2 खुद से और 1 से, 3 खुद से और 1 से, मतलब 3 खुद 3 से और 1 से, और किसी से कटेगा नहीं। यानी जो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 के अलावा किसी अन्य से ना कटे उसे हम कहते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्या में जो 2 है यही केवल एक सम होता, नहीं तो सब विषम होते हैं। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या होती। इंपॉर्टेंट हीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं 5वां पॉइंट। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। जी तो ध्यान दीजिए, पूर्णांक का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 2 7, 2 का भी 2 और 7 में दोनों में कुछ कॉमन है, तो देखिए एक, अगर एक इसमें देखिए और एक इसमें, दोनों में कॉमन है। -5 यानी 1 गुणे 5 होता 3, 1 गुणे 3 होता, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। 6 यानी 6 गुणे 1 और 37 37 गुणे 1, दोनों में एक कॉमन है। तो कह रहा है एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ इसमें ना मिले तो इसे हम कहते हैं सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज आपको नंबर्स पढ़ाया। अब इसके बाद हम आपको परिमेय संख्या यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में
कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे ये अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे और इसके बाद उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कराएंगे। तो जी हाँ, यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे के टर्म पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अगला प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही साथ आप इसे लाइक तथा शेयर करना एकदम ना भूलें। थैंक यू।